हिंदी कोर वीकली टेस्ट का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फाइनल परीक्षा के लिए भी ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और जरूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उम्मस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजय है? तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिरीष के फूल। तो यहाँ पहला का सी हो जाएगा शिरीष। दूसरा क्वेश्चन है, शिरीष की सबसे बड़ी विशेषता है। तो शिरीष की सबसे बड़ी विशेषता वो है दिव्यता का। अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है? तो अमलतास जो है वो आपका 15 से 20 दिनों के लिए फूलता है। शिरीष के फूल साहित्य के किस विधा की रचना है? तो ये जो है आपका ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? तो जाति प्रथा समाज में जो है वो ऊंच नीच का भेद पैदा करती है। आदर्श समाज का लाभ किसे प्राप्त होगा? तो ये सभी को प्राप्त होगा। अमीरों को, गरीबों को, उच्च जाति के लोगों को, मतलब सभी को हो जाएगा। यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उससे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहेंगे आपका परिपत्र। मित्र को भेजा गया पत्र किस प्रकार का पत्र होगा? तो ये अनौपचारिक पत्र होगा। सगे संबंधी को भेजने वाला पत्र अनौपचारिक होता है। किसी बैठक में होने वाली चर्चा और उससे लिए गए फैसलों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं लिखित विवरण को कार्यवृत्त। यहाँ 10वां का ए हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है? तो लेखक ने शिरीष की तुलना कालजयी अवधूत अर्थात सन्यासी से की है। जाति प्रथा से व्यक्ति को कौन सा पेशा मिलता है? तो जाति प्रथा में मनुष्य को वही कार्य करना पड़ता है जो उसका पैतृक पेशा होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष को कालजयी अवधूत अर्थात सन्यासी की तरह क्यों माना है? तो लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत अर्थात सन्यासी की तरह माना है क्योंकि अवधूत वह है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर होता है। शिरीष सन्यासी की तरह विषम परिस्थिति में भी डटा रहता है। भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि में भी इसका पेड़ फूलों से लदा हुआ मिलता है। कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का प्रचार करता रहता है। अंबेडकर जी के मत में दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? तो लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता है। दास्ता में वह स्थिति भी शामिल है जिसमें लोगों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश किया जाता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता के बाहर भी है। जाति प्रथा की तरह ऐसा वर्ग का होना भी संभव है जहां लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशा अपनाना पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करें। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक हिंदी उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक और साहित्यिक इतिहासकार थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रगतिशील आलोचकों में एक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं तो अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पूर्णेवा, आमनदास का पोथा, सूर साहित्य। उसके बाद है मेरा प्रिय कवि विषय पर निबंध लिखे। तो मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी काव्यकाश के उज्जवल नक्षत्र है जिनके किरणें हृदय अंतरिक्ष में थिरक थिरक कर आनंद उत्पन्न कर रही है। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1496 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने समाज के लिए अक्षय मधुकोश उपहार स्वरूप अर्जित किया पर स्वयं भ्रम की भांति कांटों की चुभन सहते रहे। इन्होंने एक से एक रचना रची परंतु रामचरितमानस और विनय पत्रिका जो भक्त जनों के
गलहार ही बन गए। उक्त दोनों रचनाओं ने तुलसीदास को सार्वदेशिक और सर्वकालिक बना दिया। रामचरितमानस तो आस्तिकों के लिए कंठहार और साहित्य प्रेमियों के लिए सुधा कलश ही बन गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने मानस को उत्तर भारत की बाइबिल माना है, परंतु सच्चाई तो यह है कि भारत की जनता मानस को बाइबिल से भी अधिक आदर देती है। तुलसी की दूसरी महत्वपूर्ण पद्धति है विनय पत्रिका। 129 पदों के इस पुस्तक में भक्ति रस की सुर संहिता उमड़ चली है। श्री राम नरेश त्रिपाठी ने तो यहाँ तक कहा है कि तुलसी को यह पत्रिका लिखने में जैसी सफलता मिली है, उस अनुपात में उनके किसी अन्य ग्रंथ को नहीं मिली है। श्याम सुंदर दास ने मानस की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा है, मानस में खासकर अयोध्याकांड में कवि की कवित्व शक्ति सावन भादों की नदी की तरह उमड़ी हुई महसूस होती है, पर अरण्यकांड, कनिष्क सुंदर और लंका कांडों में घटते घटते वह जैसे बैसाख की नदी की तरह छिछली हो गई है। चाहे जो कुछ हो, इस अनूप रचना में कवि ने भूत को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के परिवर्तन और उसकी स्थिति के आधार पर भविष्य की कल्पना कर डाली। यही कारण है कि आज भी हर क्षेत्र में मानस से उदाहरण दिए जाते हैं। तुलसीदास की भाषा अवधि है या आदर्श, मर्यादा और विनय की श्रद्धा भावना से ओतप्रोत है। इनकी रचनाओं में लोक मंगल का विश्वास और संघर्ष गूंज रहे। सचमुच तुलसी में सृजन की आंतरिक क्षमता थी, समन्वय का अथाशील था और थी विनय एवं श्रद्धा की गहराई। आत्मपक्ष और लोकपक्ष, शील और विवेक, हृदय और बुद्धि, भावुकता और कर्तव्य का सही सुसमन्वय तुलसी काव्य को इतना ऊपर उठा सका। गोस्वामी जी जीवन की व्यापकता के कवि थी, इसी से इनमें श्रद्धा, विनम्रता और समर्पण का भाव अधिक है। उपयुक्त गुण जिस कवि ने नस नस में समाये हो, भला वह मेरा प्रिय कवि क्यों ना हो। तो ये है आपके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय